गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने हिंदी के सेकंड चैप्टर को आधा पढ़ लिया था। आज हम उसको पूरा पढ़ेंगे। तो क्या था, कल का रिवीजन कर लेते हैं। एक गरीब व्यापारी था जो गांव में रहता था। उसका नाम विजय था। वो बहुत गरीब था, तो अमीर होने के लिए वह दूसरे देश जाना चाहता था, पर उसे दूसरे देश जाने के लिए रुपयों की ज़रूरत थी। तो उसने लोहे का तराजू जो उसके पास था, उसने उसे एक सेठ के पास गिरवी रख दिया। सेठ ने उसे तराजू के बदले में कुछ रुपए दिए। विजय उन रुपयों से दूसरे देश चला गया। विजय ने बहुत मेहनत की और वह एक दिन अमीर आदमी बन गया। उसने वहाँ पर एक सुंदर से नगर में एक मकान खरीदा और उसे एक दिन अपने पुराने मकान की याद आई। उसे अपना खानदानी तराजू भी वापस लेने का ख्याल आया। वह सीधे उस सेठ की दुकान पर चला गया जहाँ पर उसने तराजू को गिरवी रखा था। सेठ उस गरीब विजय को देखकर अचंभित मतलब सरप्राइज हो गया। तो सेठ क्यों हो गया अचंभित? क्योंकि विजय गरीब था, अब वो अचानक से अमीर कैसे हो गया? तो ये देखकर वो अचंभित हो गया। तो विजय ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके पास अपना खानदानी तराजू छोड़ गया था और आपने कृपया करके मुझे कुछ रुपए भी दिए थे। अब मैं आपका सारा धन लौटाकर वह तराजू वापस लेने आया हूँ। सेठ दुख भरी आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हारा वह तराजू अपने स्टोर में संभाल कर रखा था। चलिए, अब इतना हमने कल पढ़ा था, आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। चूहों ने उस पर हमला बोल दिया जो उसने तराजू स्टोर में संभाल कर रखा था। किसने? सेठ ने। उस पर चूहों ने हमला बोल दिया और पूरा का पूरा खा गए। विजय उसकी झूठी बातें सुनकर उदास हो गया, पर उसने अपने गुस्सा नहीं दिखाया। उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। वह बोला, आपके यहाँ तो बहुत ही शक्तिशाली मतलब बहुत ताकतवर चूहे हैं। मतलब वो जाने वाला था। जाने से पहले नदी में स्नान करना चाहता हूँ। आप अपने पुत्र को मेरे साथ तौलिया और साबुन देकर भेज सकते हैं। मतलब उस सेठ के घर के पास एक तालाब होगा, नदी होगी जहाँ वे स्नान करना चाहता होगा। तो विजय ने बोला, क्या आप अपने पुत्र को मेरे साथ तौलिया और साबुन देकर भेज सकते हैं? तो सेठ ने बोला, हाँ, क्यों नहीं। सेठ का बेटा और विजय दोनों नदी की तरफ चल पड़े। वहां जाकर विजय ने पास वाली गुफा में लड़के को बांध दिया। वहां जाकर विजय ने क्या किया? पास वाली गुफा में लड़के को बांध दिया और गुफा का द्वार बड़े पत्थर से ढक दिया। मतलब गुफा का जो गेट होता है वो बड़े पत्थर से ढक दिया। विजय नदी में स्नान कर तरोताज़ा मतलब फ्रेश हो गया था और जल्दी से सेठ के पास पहुंचा और कहा, अब मैं नदी में नहाकर बिल्कुल तरोताज़ा हो गया हूँ, किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? सेठ ने कहा, हाय, जब मैं नदी में नहा रहा था तब एक बाज नीचे की ओर आया और आपके पुत्र को ले गया। मतलब जब विजय नहा रहा था तब एक बाज नीचे की तरफ आया और उसे उठाकर ले गया। किसको? सेठ के पुत्र को। सेठ चिल्लाया, एक बाज इतने बड़े बालक को उठाकर कैसे ले जा सकता है? मतलब एक बाज इतने बड़े बालक को उठाकर कैसे ले जा सकता है? तुम एकदम असत्य बोल रहे हो, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। किसने कहा था? सेठ ने विजय से। यदि चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं तो बाज भी लड़के को उठाकर
उठाकर ले जा सकता है। विजय ने जवाब दिया, यदि तुम मुझे तराजू वापस कर दो तो मैं तुम्हारा लड़का भी तुम्हें लौटा दूंगा। विजय ने बोला। सेठ गुस्से में बोला, पर चूहे सचमुच ही तुम्हारे तराजू को खा गए हैं। इसी तरह बाज भी सचमुच तुम्हारे लड़के को उठाकर मेरी आंखों के सामने से ले गए। विजय आराम से बोला, मतलब विजय ने गुस्सा नहीं किया था। विजय ने आराम से सेठ से बोला कि तुम्हारे पुत्र को बाज ने उठाकर ले गए। सेठ बोला, मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी तक ले जाऊंगा। जब न्यायाधीश तुम्हारे झूठ को सुनेंगे तब तुम्हें बहुत बड़ा दंड देंगे। उसने विजय को धमकाया, परंतु विजय कतई न डरा। उसने कहा, चलो चलते हैं। देखिए इधर क्या हुआ था, देखिए इसमें क्या हुआ था, जब वो विजय था वो अमीर हो गया था, है ना। तो अमीर जैसे ही हुआ था उसको अपनी तराजू की याद आई, तो वो तराजू को लेने के लिए सेठ के पास गया। सेठ ने कहा कि मैंने तुम्हारा तराजू स्टोर में संभाल कर रखा था, परंतु तुम्हारे तराजू को चूहों ने खा लिया। विजय उसकी झूठी बातें सुनकर उदास हो गया था, पर विजय ने गुस्सा नहीं किया। वह जाने ही वाला था। उसने क्या किया, उसने बोला कि सेठ, आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज सकते हैं। नदी में मैं स्नान करना चाहता हूँ, तो आप अपने पुत्र को तौलिया और साबुन देकर भेज दें। सेठ ने बोला, क्यों नहीं, भेज देता हूँ। तो जब विजय ने क्या किया, सेठ के पुत्र को गुफा में बंद कर दिया और खुद स्नान कर कर उसके पास आ गया। तो सेठ बोलता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो विजय ने बोला कि आपके पुत्र को बाज उठाकर ले गया है। तो सेठ बोला कि विजय, आप झूठ बोल रहे हो, कोई बाज इतने बड़े पुत्र को कैसे उठा सकता है। तो विजय ने बोला कि लोहे के तराजू को चूहे कैसे खा सकते हैं। फिर सेठ ने बोला कि मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी तक ले जाऊंगा। जब न्यायाधीश तुम्हारे झूठ को सुनेंगे तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। सेठ ने विजय को बहुत धमकाया, परंतु विजय कतई ना डरा। उसने कहा, चलो चलते हैं। ठीक, अभी हमारा थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, उसे हम कल पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है आप उसको रीड करें।